नमस्कार, कोरोना 100 देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों में जाएं उससे पहले गुजारिश आप सबसे कि आप सब अपने घर पर रहें, घर से बाहर नहीं निकले, लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराना है तो यही सबसे बेहतर तरीका है, इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। और चलिए बढ़ते हैं अब कोरोना 100 खबरों की ओर। देश में कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार, 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा मामले आए सामने। कुल मरीजों की संख्या 1,06,750। भारत में कोरोना वायरस से 3,303 लोगों की मौत। अब तक 42,298 लोग कोरोना बीमारी से ठीक होकर जा चुके हैं घर। बिहार में फिर मिले कोरोना के 155 नए मरीज। कुल संक्रमितों की संख्या हुई 1,674। बिहार में कोरोना से 10वें मरीज की गई जान। खगड़िया के 50 साल के कोरोना मरीज की हुई मौत। झारखंड में 281 हुई कोरोना मरीजों की संख्या। राज्य के 24 में से 20 जिलों में फैला संक्रमण। 129 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 37,000 के पार। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,250 नए मामले। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या 6,000 के पार। 24 घंटे में 170 नए मामले आए सामने। अब तक 147 लोगों ने गंवाई जान। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों की संख्या 13,000 के करीब। कोरोना वायरस से अब तक 87 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में भी नहीं थम रही कोरोना की स्पीड। 5,800 से ज्यादा लोग बीमार। 24 घंटे में मिले 193 नए मरीज। छत्तीसगढ़ में मिले 24 घंटे में कोरोना के 7 नए मरीज। राजनांदगांव में 5, कोरबा और मुंगेली में एक मरीज मिला पॉजिटिव। एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 43 से। नहीं थम रहा कोरोना का कहर। दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या 50 लाख के पार। 3,25,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। 1 जून से चलने वाली 200 ट्रेनों की आज सुबह 10 बजे से होगी बुकिंग। रेलवे ने जारी की गाड़ियों की सूची। रेलवे स्टेशनों पर खुलेंगे सभी कैटरिंग वेंडिंग स्टॉल। रिफ्रेशमेंट रूम भी खुलेंगे, लेकिन बैठकर खाने की नहीं होगी व्यवस्था। ट्रेन के बाद अब हवाई सेवा को भी हरी झंडी। 25 मई से शुरू होंगी घरेलू उड़ानें। लॉकडाउन के नियमों में बदलाव कर गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश। दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ केयर प्रोग्राम बना आयुष्मान भारत। लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ पार। पीएम ने ट्वीट कर दी जानकारी। आयुष्मान भारत अभियान की कामयाबी पर पीएम नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर्स, नर्स, हेल्थ केयर स्टाफ की तारीफ की। 2 साल से भी कम समय में आयुष्मान भारत ने बड़ी कामयाबी हासिल की। कोरोना काल में बिहार के स्वास्थ्य सचिव का तबादला। संजय कुमार बनाए गए। पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव उदय सिंह कुमावत को मिली हेल्थ की जिम्मेदारी। पूर्वी चंपारण में प्रशासन की बड़ी लापरवाही। क्वारंटीन सेंटर से भागे करीब 150 प्रवासी मजदूर। चिरैया प्रखंड के महुआवा मध्य विद्यालय का मामला। सुपौल के बसबिट्टी क्वारंटीन सेंटर से 9 लीटर ताड़ी बरामद। क्वारंटीन सेंटर बना नशेड़ियों का अड्डा। पटना में ऑटो में सिर्फ 2 पैसेंजर के बैठाने के प्रशासन के आदेश का विरोध। ऑटो ड्राइवरों ने किए प्रशासन से ऑटो का नया किराया फिक्स करने की मांग। बाढ़ के अचमलगोला प्रखंड के फौजदार सिंह हाई स्कूल में बने क्वारंटीन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूरों ने किया हंगामा। खराब खाने को लेकर प्रवासी मजदूर नाराज। नेपाल सरकार के वतन वापसी पर कोई निर्णय नहीं लेने के कारण भारत में फंसे नेपाली नागरिकों ने किया हंगामा। पुलिस अधिकारियों के समझाने के बाद राहत कैंप में लौटे लोग। भारत सरकार के वंदे भारत मिशन के तहत नेपाल में फंसे 210 भारतीयों की नहीं हो सकी वापसी। तकनीकी कारण से लोगों का अब दूसरे दिन भारत लौटने का काम रहा बंद। सूरत से 1205 मजदूर पहुंचे छपरा जंक्शन पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मजदूरों के स्वास्थ्य जांच कर की। मौके पर मौजूद रहे डीएम और एसपी। कैमूर के क्वारंटीन सेंटर में रह रहे मजदूरों ने किया हंगामा। खाना पीना और पानी की समस्या को लेकर नाराज थे प्रवासी मजदूर। बेतिया के योगापट्टी ब्लॉक के बहुअरवा क्वारंटीन सेंटर के प्रवासी मजदूरों का बवाल। खाने पीने की बेहतर व्यवस्था नहीं होने को लेकर किया घंटों जाम।
बांका के अमरपुर के प्रोन्नत मिडिल स्कूल के क्वारंटीन सेंटर में मजदूरों का हंगामा, खाने समेत कई समस्याओं को लेकर नाराजगी। बांका में खराब खाने को लेकर विरोध में सड़क पर उतरे क्वारंटीन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूर। मंझवारा बाराहाट मुख्य मार्ग को घंटों रखा जाम। बांका में क्वारंटीन सेंटर पर खाना नहीं मिलने पर प्रवासी मजदूरों ने NH 727 पर जमकर किया हंगामा। पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज कर हंगामे को कराया शांत। पूर्वी चंपारण के पकड़ी दयाल के सुंदरपट्टी मध्य विद्यालय में बने क्वारंटीन सेंटर में शराब पार्टी को लेकर दो गुटों में मारपीट। एक प्रवासी मजदूर का पैर टूटा। मारपीट के दौरान असामाजिक तत्व बाइक और देशी शराब छोड़कर भाग खड़े हुए। सिवान के नौतन के सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग उड़ाई गई धज्जियां। सब्जी लेने के लिए मंडी में उमड़ रही भीड़। शिवर में कोरोना पॉजिटिव 5 में से 3 मरीजों ने दी कोरोना को मात। डीएम ने मरीजों को दी बधाई। मुंगेर के संग्रामपुर के रैन मौजमा में बने क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले प्रवासी मजदूर करतब दिखाकर एक दूसरे का कर रहे मनोरंजन। जिला प्रवासी प्रशासन प्रवासियों को फिट रखने के लिए करा रहा है योगाभ्यास। देवघर में फंसे असम के 20 से ज्यादा मजदूर वापस लौटने का नहीं हो पा रहा उपाय। प्रशासन से कई दफे लगा चुके हैं गुहार। देवघर में कोरोना के 5 पॉजिटिव मरीजों में से 4 मरीज स्वस्थ होकर लौटे घर। कोरोना को लेकर अब भी प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से चौकस। लॉकडाउन 4 में कपड़ा कारोबार को शुरू करने का आदेश। मुजफ्फरपुर के कपड़ा कारोबार में रौनक। प्रसिद्ध सूतापट्टी मंडी में ज्यादातर दुकानों के शटर खुले। रोहतास के तिलौथू प्रखंड के पतलुका मध्य विद्यालय के क्वारंटीन सेंटर में 4 महिलाओं समेत रह रहे 81 लोगों ने बदली स्कूल की तस्वीर। पूरे परिसर को साफ सुथरा कर शुरू की सब्जी की खेती। क्वारंटीन सेंटर में रह रहे लोगों को योग और संगीत की भी दी जा रही है शिक्षा। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से हो रहा है पालन। क्वारंटीन सेंटर पर उत्पाती प्रवासी मजदूरों का हंगामा। रोहतास के कपसिया हाई स्कूल में बनाया गया क्वारंटीन सेंटर पर मजदूरों का उत्पात। शेखपुरा के कसुंबा ओपी के पास क्वारंटीन सेंटर में प्रवासी मजदूरों का हंगामा। सुविधा नहीं मिलने को लेकर घंटों किया सड़क जाम। मधुबनी के अरलाखी ब्लॉक के CPP कॉलेज के क्वारंटीन सेंटर के प्रवासी मजदूरों का हंगामा। मेडिकल टीम के नहीं आने का आरोप। बेतिया के वार्ड नंबर 2 में राशन कार्ड के अभाव में लाभार्थियों को नहीं मिल रहा राशन। वार्ड सदस्य और डीलर पर मनमानी करने का आरोप। रोहतास के करगैर थाने के गरबे गांव में प्रवासी मजदूरों पर कोरोना को लेकर कमेंट करने के बीच दो गुटों में झड़प। फायरिंग में राहगीर बुजुर्ग को लगी गोली। सरायकेला में अनुबंधित पारा मेडिकल कर्मियों ने कोरोना के दौरान प्रोत्साहन भत्ता देने सहित कई मांगों को लेकर सदर अस्पताल में मोमबत्ती जलाकर किया प्रदर्शन। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से सूरत और विशाखापट्टनम से लगभग 4,600 श्रमिक पहुंचे कोडरमा। मजदूरों ने केंद्र और राज्य सरकार को दिया धन्यवाद। सिमडेगा के केरसई प्रखंड में क्वारंटीन सेंटर में रह रहे लोगों ने मचाया उत्पात। केंद्र की खिचड़ी में खिड़की को तोड़ा। बीडीओ ने 5 लोगों पर कराया मामला दर्ज। झारखंड मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन और समाधान संस्था के तत्वावधान में कोरोना योद्धाओं के रूप में कार्यरत मेडिकल और सफाई कर्मियों को सम्मानित किया गया। मौके पर धनबाद के स्थानीय विधायक राज सिन्हा भी रहे मौजूद। रांची में कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन सतर्क। रांची के खादगड़ा बस स्टैंड को किया जा रहा है सैनिटाइज। गढ़वा के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की नेक पहल। कोरोना को हराने में जुटे सदर अस्पताल के डॉक्टर्स और कर्मियों के लिए सिविल सर्जन को दिए 40 PPE किट। बिहार में हड़ताल खत्म होने के बाद पहली बार सरकारी स्कूलों का खुला ताला। फिलहाल रिजर्व ड्यूटी में शिक्षक। शिक्षा विभाग के आदेश के बाद क्वारंटीन सेंटर पर लगेगी ड्यूटी। पटना में कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने राहत सामग्री बांटने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा ख्याल। एक निजी संस्था ने कृषि मंत्री को दिए थे राहत सामग्री। और नंबर की गाड़ी चलने के दिन लोग तोड़ रहे हैं नियम। कहीं नंबर प्लेट की साफ तस्वीर नहीं तो कहीं इवन नंबर को लेकर निकले चालक। जमुई सदर अस्पताल के कोरोना योद्धा स्वास्थ्य कर्मियों और सफाई कर्मियों का स्वागत। आरएसएस कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाए। दूसरे राज्यों से नवादा के प्रवासियों मजदूरों का लौटना जारी। मुंबई से ट्रेलर से पहुंचा मजदूरों का जत्था।
चेन्नई से बिहार के मजदूर साइकिल से अपने घर के लिए निकल पड़े। 1200 किलोमीटर का सफर तय कर पहुंचे छत्तीसगढ़ के सुकमा। अहमदाबाद से कटिहार लौट रहे हैं 37 मजदूरों को ट्रक ड्राइवर ने कटिहार पूर्णिया की सीमा पर रौतेरा के पास उतारा। 3,70,000 रुपए में किराए पर लिया था ट्रक। भागलपुर के नवगछिया अनुमंडल अस्पताल के 5 स्वास्थ्यकर्मी पाए गए कोरोना पॉजिटिव। स्वास्थ्यकर्मियों के बीच कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए विशेष सतर्कता। बक्सर के इटाड़ी ब्लॉक में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने के बाद जिला प्रशासन बरत रहा सतर्कता। गांव में सैनिटाइजेशन। बैकुंठपुर से बीजेपी विधायक मिथिलेश कुमार सिंह ने की कोरोना काल में केंद्र सरकार और बिहार सरकार के कामकाज की तारीफ। का प्रवासी मजदूरों की समस्या दूर करने की लगातार हो रही है कोशिश। कोरोना के खिलाफ जंग में देश से बाहर रहे भारतीय भी कर रहे हैं मदद। अमेरिका में रह रहे इंजीनियर ने भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को दिए 50 हाई क्वालिटी के पीपीई किट। पटना से लापरवाही की आई दिल दहलाने वाली तस्वीर। घर की बालकनी से एक नीचे गिरा मासूम। सड़क से गुजरने वाले लोगों ने नहीं दिखाई मानवता। लॉकडाउन के बीच नवादा में नियमित टीकाकरण का काम 6 मई से होगा शुरू। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नवादा के आंगनबाड़ी केंद्र की तस्वीरों की साझा। पटना के कौशल नगर के वार्ड नंबर 9 में राशन कार्ड बनवाने के लिए लोगों की उमड़ी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा गया ख्याल। लॉकडाउन में आईआरसीटीसी ने गया स्टेशन परिसर पर की गरीब मजदूर और रिक्शा चालकों के लिए मुफ्त खाने की व्यवस्था। रोजाना सैकड़ों लोगों को खिलाया जा रहा खाना। लॉकडाउन में बाज नहीं आ रहे अवैध शराब माफिया। लखीसराय के दरियापुर गांव के पास गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने ऑटो से जब्त की 10 कार्टन विदेशी शराब। कोरोना काल में घर में रहे सतर्क। दरभंगा के लालबाग मोहल्ले में एक घर से नागिन और सांप के मिले 34 छोटे छोटे बच्चे। जहानाबाद में NH-83 पर बस हादसे में 22 प्रवासी मजदूर घायल। कड़ौना ओपी क्षेत्र के कनौदी गांव के पास सड़क किनारे हाईवा से टकराई बस। रिम्स के कोरोना वॉरियर्स ने प्रमोशन प्रक्रिया को कुछ महीने के लिए टालने की मांग की। रिम्स में हुई डॉक्टरों की बैठक के बाद रिम्स निदेशक की मंशा पर उठाए गए सवाल। धनबाद में क्वारंटीन सेंटर पर सुविधाओं की कमी को लेकर कई प्रवासी मजदूर सामूहिक भूख हड़ताल पर बैठे। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के समझाने के बाद तोड़ी हड़ताल। गुमला में पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आए सभी लोगों की जांच। लोगों से घरों में रहने की गई अपील। गुमला में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद प्रशासन सतर्क। ग्रामीणों को मास्क पहनने की सलाह। कोरोना के खिलाफ जंग में पश्चिम सिंहभूम में सीआरपीएफ के जवान भी जुटे। पोड़ाहाट जंगल के नक्सल प्रभावित इलाकों में आदिवासियों के बीच बांटे राशन और रोजमर्रा के सामग्री का वितरण। मेदिनीनगर के चियाके स्क्रीनिंग सेंटर पर रोजाना हजारों प्रवासी मजदूरों का स्क्रीनिंग। सामाजिक संगठन मजदूरों के लिए कर रहे हैं खाने पीने का इंतजाम। लोहरदगा में रमजान में लोगों को मिली मदद। गली मोहल्ले में ही लगा रहे हैं दुकान। सोशल डिस्टेंसिंग का रख रहे हैं ख्याल। कोठी में प्रवासी मजदूरों की मदद को सड़क पर उतरे विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा। मारवाड़ी युवा मंच के साथ प्रवासी मजदूरों के बीच सत्तू के पैकेट्स के साथ पानी का वितरण। गढ़वा में लॉकडाउन के दौरान निजी क्लिनिक बंद। मरीजों को परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। झारखंड में खुली शराब की दुकान। पहले दिन 3.5 करोड़ की हुई बिक्री। जमशेदपुर में शराब के शौकीनों पर बेअसर दिख रहा अम्फन। बारिश में भीग कर भी खरीदते दिखे शराब। बिना कोरोना खतरा वाली जगहों का चाईबासा में किया गया निरीक्षण। क्वारंटीन सेंटर जाने पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर की सफाई। सिविल सर्जन ने दी क्वारंटीन में जाने की सलाह। मुंबई के बांद्रा स्टेशन से खुली श्रमिक स्पेशल ट्रेन से 1590 प्रवासी पहुंचे बोकारो। स्क्रीनिंग के बाद किया गया क्वारंटीन। कोरोना के 2 केस मिलने के बाद गुमला में प्रशासन अलर्ट। प्रवासियों की गहनता से हो रही है जांच। क्वारंटीन सेंटर में भी बरती जा रही सतर्कता। महाराष्ट्र और गोवा से ट्रकों पर सवार होकर प्रवासी मजदूर पहुंचे घर। रास्ते में ना कहीं जांच और ना ही मिला खाना पानी।
लॉकडाउन में दूसरे राज्यों से प्रवासी मजदूरों का बिहार आना जारी। रोजी रोटी पर संकट आने पर दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा से किसी तरह पहुंच रहे हैं प्रवासी मजदूर। लॉकडाउन से धनबाद IIT ISM में फंसे विदेशी छात्र, कॉलेज प्रबंधन ने तैयार किया घर भेजने का रोड मैप। दिल्ली से स्पेशल फ्लाइट के जरिए अपने देश जाएंगे। कोरोना के खिलाफ जंग में हर कोई निभा रहा भूमिका। लोहरदगा के एक युवक ने बनाया हैंड फ्री सैनिटाइजर डिस्पेंसर। तमिलनाडु से 1464 प्रवासी मजदूर पहुंचे रामगढ़ के बरकाकाना। स्क्रीनिंग के बाद सभी को भेजा गया ब्लॉक मुख्यालय। मुंगेर में क्वारंटीन सेंटर में कुव्यवस्था पर फूटा प्रवासी मजदूरों का गुस्सा। खड़गपुर मुंगेर मेन रोड को जाम कर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी। किशनगंज में इलाज के बाद 4 और कोरोना मरीज हुए ठीक। डीएम और सिविल सर्जन ने ताली बजाकर किया विदा। रोहतास में कोरोना के 11 पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट आई नेगेटिव। सभी 11 कोरोना वीरों को जमुआर अस्पताल से मिली छुट्टी। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना के 7 मरीजों की जांच रिपोर्ट आई नेगेटिव। डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों ने सभी स्वस्थ हुए मरीजों को ताली बजाकर किया विदा। अररिया सदर अस्पताल में रोजाना 100 से अधिक प्रवासी मजदूरों की स्क्रीनिंग। मजदूर खुद जांच कराने को पहुंच रहे हैं। नालंदा में 20 श्रमिक मजदूर पावापुरी स्टेशन पर बनाया आशियाना। प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। सासाराम में बिना बैंड बाजे के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हुई शादी। दूल्हे की तरफ से महज आए 10 लोग। रोहतास में कोरोना के खिलाफ जंग में पुलिस के जवान लगातार जुटे। गांव लौट रहे प्रवासी मजदूरों के लिए फूड पैकेट तैयार कर उसे किया वितरण। होम क्वारंटाइन की व्यवस्था हो पुख्ता, सख्ती से करवाए पालन। सीएम गहलोत का अधिकारियों को निर्देश। पेंशनर्स को समय पर मिले दवाइयां। औरंगाबाद के रफीगंज में अस्पताल के डॉक्टर पर महिला मरीज से छेड़खानी का आरोप। पुलिस ने अस्पताल को किया सील। आरोपी कमलेश यादव फरार। आदिपुर का अम्बेडकर आवासीय स्कूल में बने क्वारंटीन सेंटर में एक मजदूर ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। प्रशासनिक महकमे में हड़कंप। लॉकडाउन 4 की गाइडलाइंस लागू होने के बाद दिल्ली में डीटीसी, ऑटो और टैक्सी सेवाएं शुरू। दिल्ली में कई जगहों पर लगा ट्रैफिक जाम। दिल्ली में डीटीसी की बसों में सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर। बसों के सैनिटाइजेशन के बाद सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठाए जा रहे यात्री। कोरोना काल में बाबा महाकाल के दरबार में श्रद्धालु फोटो वायरल। मंदिर में सिर्फ कर्मचारियों और पुजारियों को प्रवेश की अनुमति।